धर्मा, हम जानते हैं कि तुम्हारे और राजकुमार कार्तिकेय के बीच क्या संबंध है। यदि तुम्हारे प्रेम के विषय में राजकुमार बिंदुसार को पता चल गया तो वो राजकुमार कार्तिकेय को जीवित नहीं छोड़ेंगे। राजकुमार बिंदुसार के क्रोध की बलि राजकुमार कार्तिकेय के साथ साथ चंपानगर भी चढ़ेगा। चंपानगर का नामो निशान तक नहीं रहेगा। हम जानते हैं कि उस विवाह के जोड़े में राजकुमारी चित्रा नहीं बल्कि तुम हो धर्मा। चित्रलेखा ने अपने विवाह से भागकर जो गलती की है उसका उसे क्या दंड मिलेगा ये तो पता है ना, लेकिन क्योंकि उसका महल से भागने में तुमने उसकी सहायता की है, तुम्हें उसका अवश्य ही दुष्परिणाम भुगतना होगा। चंपानगर का विनाश कर देंगे राजकुमार बिंदुसार। और हाँ, मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे नाना जो पिछले कुछ दिनों से चंपानगर में नहीं है वो कहाँ मिलेंगे। तुम्हें राजकुमार बिंदुसार से विवाह करना होगा। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा नाना और तुम्हारी माँ प्रभा जो इस समय महारानी नंदिनी के पद पर आसन्न है, हम दोनों के प्राण ले लेंगे। स्मरण रहे, यदि तुमने राजकुमार बिंदुसार के साथ आज विवाह नहीं किया तो इस तबाही की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम होगी धर्मा, तुम। किसने भेजा होगा ये पत्र? उसे कैसे ज्ञात कि राजकुमारी चित्रा महल से भाग गई? अब क्या होगा? चित्रा, कहाँ हो तुम? ओ, तो यहाँ हो तुम। आखिरकार तुम तैयार हो गई मेरी पुत्री। अपने होने वाले पति को और कितना इंतजार करवाओगी? देखो, अगर हमने और विलंब किया ना तो विवाह के लिए देरी हो जाएगी। विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है। चलो जल्दी चलो, चलो 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 चलो। आओ चित्रा, चलो। अरे, मैं तो चित्रा को ही लेने आ रही थी। अब आपकी बेटी हमारी बेटी जैसी ही तो है, केवल कुछ ही रस्मों का फासला है। वो मेरी बेटी जैसी है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं ही उसे मंडप तक ले चलूं। बाकी की रस्में तो वैसे भी आप ही करने वाली हैं। जी मुख्य महारानी हेलेना, हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आपकी पुत्री हमारे घर आने वाली है। हम आपको वचन देते हैं, आपकी पुत्री हमारी वधू नहीं अपितु पुत्री की भांति ही रहेगी। हाँ, इसी कारण तो मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। क्या तात्पर्य है आपका? अब मेरा मतलब है कि हमारी बेटियां एक दूसरे के घर बहू की नहीं बल्कि बेटियों की भांति जा रही हैं, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आप ले जाइए अपनी बेटी को। हेलेना अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ती। वर वधू के गठबंधन के लिए आई। महाराज, मुझे आपसे इसी समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है। महाराज, ये अत्यंत महत्व।
आप दोनों वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। महाराज यदि ये विवाह हो गया तो अनर्थ हो जाएगा महाराज। राजकुमारी चित्रा ये विवाह करना ही नहीं चाहती है। वो तो किसी और से प्रेम करती है। मुझे विनती करती हूँ महाराज, ये विवाह रुकवा दीजिए महाराज। नंदिनी, क्या आपको पूरा विश्वास है? जी हाँ महाराज, मुझे पूरा विश्वास है। महाराज इससे पहले कि तो जीवन नष्ट हो जाए, आप ये विवाह रुकवा दीजिए महाराज। ठहरो! इससे पूर्व हम इस विवाह की रस्मों को आगे बढ़ाएं, मैं राजकुमारी चित्रलेखा से कुछ पूछना चाहूंगा कि क्या इस विवाह में उनकी स्वीकृति है? वाह राजकुमार भद्रकेतु वाह, हमने आज तक ऐसा युद्ध नहीं देखा जहाँ पे शस्त्र बिना उठाए ही युद्ध में विजय प्राप्त कर लिया हो। आपने सचमुच महान कार्य किया है। मंत्री जी, अगर हम इस युद्ध को शस्त्रों द्वारा लड़ते तो न जाने कितनों का बलिदान होता। हमारी महाकाय सेना देख के वह पहले ही भयभीत हो गए थे और हमने उनके भय को भांप लिया था। इसलिए अवसर देखते ही हमने उनके साथ शांति समझौते का प्रस्ताव रखा और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। आपने सचमुच अपनी चतुराई का परिचय दिया है। धन्य है राजकुमार। नहीं मंत्री जी, यदि मामा श्री हमारी जगह होते तो वह भी यही करते। हमने भी वही किया। आप बिल्कुल सत्य कह रहे राजकुमार। यदि महाराज होते तो वे भी इसी दांव से शांति पूर्वक इस युद्ध में विजयी होते। हम कल मगध के लिए प्रस्थान करेंगे, इसलिए अब आप सब भी विश्राम कर लीजिए। प्रणाम राजकुमार, मगध से आपसे कोई भेंट करने के लिए आया है। मगध से? जी राजकुमार। ठीक है, उन्हें अंदर भेजिए। कौन हो तुम? राजकुमारी चित्रलेखा। क्या हुआ राजकुमारी चित्रलेखा? आप इस प्रकार? मगध में सब कुशल मंगल तो है ना? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ। क्या हुआ है राजकुमारी चित्रलेखा? हमें बताइए। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था राजकुमारी चित्रलेखा। यूं इस प्रकार परिस्थितियों से पलायन करना उचित नहीं है। तो आप ही बताइए, हम और करते क्या? कर देते अपने प्रेम का त्याग, कर लेते राजकुमार बिंदुसार से विवाह। हमने सबको समझाने की कितनी कोशिश की, पर किसी ने हमारी एक ना सुनी। इसलिए मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ा। बताइए राजकुमारी चित्रा, को भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। आप महाराज को सत्य बता सकती हैं। बता दीजिए कि आप ये विवाह नहीं करना चाहती हैं। यदि तुम्हारे प्रेम के विषय में राजकुमार बिंदुसार को पता चल गया तो वो राजकुमार कार्तिकेय को जीवित नहीं छोड़ेंगे। राजकुमार बिंदुसार के क्रोध की बलि राजकुमार कार्तिकेय के साथ साथ चंपानगर भी चढ़ेगा। राजकुमारी चित्रा, आपको अनुमान भी है कि महल में सब आपको ढूंढ रहे होंगे। क्या स्थिति हो रही होगी आपके माता पिता की? मामा श्री, चलिए राजकुमारी चित्रा, हमें मगध वापस चलना होगा। चलिए। नहीं, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे जब तक कि मैं आपसे विवाह नहीं कर लेती और आप मुझे अपनी पत्नी नहीं बना लेते। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपसे अत्यंत प्रेम करती और आप मुझसे, और ऐसे में राजकुमार बिंदुसार से विवाह करना अनुचित होगा। मैंने मगध से पलायन किया क्योंकि मैं जानती थी कि ये समस्या का हल केवल आपके पास है। मैं आप ही को करना है।
कि आपके लिए क्या अधिक आवश्यक है, आपका भाई राजकुमार बिंदुसार या फिर मैं, जिससे आप अत्यंत प्रेम करते हैं। और यदि अब आपने मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मैं राजकुमार बिंदुसार से विवाह नहीं करूंगी और ना ही मैं मगध वापस जाऊंगी। आप भी मुझे बताइए कि कौन अपनाएगा मुझे। मेरे माता पिता की घृणा और धैर्य कपाट अब तक टूट चुका होगा। संसार के लिए आजीवन निंदा और तिरस्कार का पात्र बन जाऊंगी मैं। क्या यही चाहते हैं आप? अब निर्णय आपका है कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है राजकुमारी चित्रलेखा, मैं आज और अभी आपसे विवाह करूंगा। ये सब क्या हो रहा है चंद्र? नंदिनी, ये तुम क्या कर रही हो? विवाह से पूर्व वर को वधु का चेहरा देखना अपशकुन माना जाता है। राजकुमारी चित्रा, ये आपका अंतिम अवसर है, सच बता दीजिए। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या आप तैयार हैं इस विवाह के लिए? बताइए सबको। क्षमा कीजिए महाराज, अगर ये सब क्या हो रहा है? आप बताइए कि अगर हमारी पुत्री को विवाह नहीं करना होता तो हमें वो बता देती। हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हम अपनी पुत्री को भली भांति जानते हैं। यदि हमारी पुत्री को इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं है तो इन सबके समक्ष हमारी प्रतिष्ठा पे प्रश्न क्यों उठाया जा रहा है महाराज? क्यों महारानी नंदिनी हमारी पुत्री पे प्रश्न कर रही है? चंद्र, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब जश्न में इतने सारे मेहमान मौजूद हैं, इन सब के सामने ये सब क्या हो रहा है चंद्र? महाराज अब मेरा विश्वास कीजिए महाराज। राजकुमारी चित्रा इनसे विवाह नहीं करना चाहती है। इस बात को राजकुमारी चित्रा ने स्वयं जाकर धर्मा से कहा था और धर्मा ने मुझे बताया था। राजकुमारी चित्रा, आप कुछ कहती क्यों नहीं? क्या आप राजकुमार बिंदुसार से विवाह करने के लिए तैयार हैं? बता दीजिए। समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। पिताश्री, आप फिर से इनकी बातों में आ गए और ये किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहे हैं? हाथ बनाकर रख दिया आपने सबके समक्ष मेरा। यदि चित्रलेखा को और मुझे इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं है तो फिर आप ये विवाह क्यों रोक रहे हैं? महाराज, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है। जी नंदिनी, महाराज, चलिए मेरे साथ। महाराज मुझे महाराज ये विवाह हो गया तो अनर्थ हो जाएगा महाराज। राजकुमारी चित्रा ये विवाह करना ही नहीं चाहती है। वो तो किसी और से प्रेम करती है। महाराज मैं आपसे विनती करती हूँ, ये विवाह रुकवा दीजिए महाराज। क्या आपको पूरा विश्वास है कि राजकुमारी चित्रलेखा राजकुमार बिंदुसार से विवाह नहीं करना चाहती? महाराज मुझे तो लग रहा है राजकुमारी चित्रा ये विवाह कोई दबाव पर आकर कर रही है, परंतु महाराज मेरा विश्वास कीजिए कि ये जो कुछ हो रहा है अनुचित हो रहा है महाराज। किंतु नंदिनी, फिर मेरे प्रश्न करने के बाद उन्होंने उत्तर नाम में क्यों नहीं दिया? देखिए नंदिनी, अब मैं इस विवाह को रोक नहीं सकता। नहीं महाराज, आपको ये विवाह रोकने होगा महाराज। यदि आपको ये लग रहा है कि मुझे कोई भ्रम है तो फिर आप धर्मा से पूछिए। राजकुमारी चित्रा ने स्वयं जाकर धर्मा से कहा था कि वो ये विवाह नहीं करना चाहती। मैं धर्मा को लेकर आती हूँ महाराज। ठीक है, आप धर्मा से पूछिएगा। जी ठीक है। महाराज, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है। यदि ये फेरे नहीं हुए तो विवाह संपन्न होना असंभव है। अब माँ, अब आप ही कुछ कीजिए ना। पंडित जी, विवाह की विधि आगे बढ़ाई जाए। किंतु माँ, वो नंदिनी के कहे अनुसार हमें धर्मा की प्रतीक्षा करनी चाहिए। चंद्र, बहुत समय नष्ट हो चुका है, अब विधि को आगे बढ़ने दो। वैसे भी राजकुमारी ने अपना निर्णय सुना दिया है। धर्मा,
धर्मा, पुत्री कहाँ है आप? धर्मा, कहाँ चली गई आप? धर्मा, 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 दोनों जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न हुआ। महाराज, क्यों नंदिनी, आपने मुझे बुलाया? चिंता का ही तो विषय है महाराज। मैंने धर्मा को हर जगह ढूंढ लिया, महल के हर एक कक्ष में। पता नहीं वो कहाँ चली गई है। और महाराज अपनी विवाह क्यों होने दिया? जो कुछ भी हो रहा है वो उचित नहीं है। नंदिनी, मैं कैसे विवाह करूँ? जब स्वयं सबके समक्ष चित्रलेखा ने अपनी स्वीकृति दे दी तो मेरे पास कोई कारण ही नहीं था इस विवाह को रोकने का। पर रही बात धर्मा की, तो आप धर्मा के विषय में चिंतित ना हो। कहाँ जा सकती है? यहीं कहीं होगी। पता नहीं क्यों महाराज, परंतु ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। पहले धर्मा का मेरे पास आना और ये कहना कि राजकुमारी चित्रलेखा इस विवाह के लिए तैयार नहीं है, और फिर विवाह के समय चित्रलेखा का तैयार हो जाना, और उसके बाद से धर्मा कहीं मुझे मिल नहीं रही है। महाराज, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। धर्मा जहाँ कहीं भी हो बस कुशल हो। नंदिनी, आप अकारण ही चिंतित हो रही हैं। धर्मा को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। फिर भी एक क्षण रुकिए। सैनिकों, जाओ जाकर धर्मा को महल में ढूंढो और मिलते ही शीघ्र मैं हमारे पास लेकर आओ। देखिए, आप धर्मा की चिंता ना करें। सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कहीं राजकुमार ने तो धर्मा को कुछ नहीं, हे भगवान। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।